कहते हैं कुंडलिनी पासेस थ्रू लोअर सेंटर्स एंड कम्स टू अनाहत। अनाहत यानी हृदय चक्र पे। उस समय जो साधक है वो उसको डिवाइन कॉन्शियसनेस यानी भगवत भाव का उदय होता है और उसको एक लाइट दिखाई देती है। वो लाइट दिखाई न दे लेकिन कॉन्शियसनेस उसको लगता है कि भगवान जैसी कुछ चीज़ है। उसके बाद में है विशुद्ध चक्र, वो 5वां चक्र है। वहाँ पर जाने पर केवल भगवान का चिंतन या भगवान की बातचीत करना ही अच्छा लगता है और कुछ बातचीत करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में 6वां स्तर जो है, वहाँ पर जाने पर वो आज्ञा चक्र जो है, वहाँ पर जब कुंडलिनी पहुँचती है तब क्या होता है, उसको ईश्वर के रूप का दर्शन होता है। और उसके बाद में जब वह और भी ऊपर के स्तर पर जाता है तब को समाधि हो जाती है। 7वें स्तर पर समाधि हो जाती है। तो ये जो ऊपर के 3 स्तर हैं वो तो हम जा नहीं सकते वहाँ पर तब। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि केवल भगवत चिंतन ही करें, सांसारिक चिंतन बिल्कुल बंद कर देवें। इतना जितना अगर हो सके, बाध्य होकर अगर संसार में आपको कर्म करना पड़े, बातचीत करना पड़े तो मन में दुख हुए, अरे राम राम यह कहाँ फंस गया मैं। और जैसे ही सब समाप्त हो गया तब हमारा मन वापस भगवत चिंतन में लग जावे, केवल आध्यात्मिक चिंतन में लग जावे। इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर कि भाई इन चक्रों को ऊपर के स्तर पर कैसे जावें, उसका यही उपाय है, साधना के द्वारा ही जा सकते हैं और कुछ नहीं। प्रत्येक स्तर के बाद एक के बाद दूसरे स्तर में किस तरह का जाना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि तीसरे स्तर से चौथे स्तर पर कैसे जाना, चौथे स्तर से 5वें स्तर पर कैसे जाना। ऐसा कोई डेफिनेट साधन नहीं है एक स्तर से दूसरे जाने की। वह केवल से है कि आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है, साधना करना है, इसके द्वारा ही जा सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसका मैंने संक्षेप में आपको उत्तर दिया। इसका उद्देश्य है ये याद रखिए कि हम जिस स्तर पर हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसके आगे बहुत सारे स्तर हैं। हम फंस गए हैं एक स्थान पर। गो फॉरवर्ड जो लेख है मैं आपको ईमेल से भिजवा दूंगा, आप उसकी कॉपी करके सबको बोल दीजिएगा। मैंने कई स्थानों से विभिन्न प्रकार से जो स्तर हैं उनको मैंने कंपाइल करके बताया है। स्वामी यतीश्वरानंद जी की किताब जो है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें भी स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का एक चार्ट दिया हुआ है आखिरी में। आप लोगों ने किताब देखी है ना, ये मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन। तो वो उस किताब में आखिरी में वो चार्ट दिया हुआ है। मतलब ये है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लेवल्स हैं। अरे आप लोग तो अभी सेवा रूरल के डेवलपमेंट में ही लगे हुए हैं, तो आप जानते हैं ना कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, बहुत सारे लेवल्स हैं डेवलपमेंट के। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के साधना के डेवलपमेंट के स्तर बहुत सारे हैं। तो ये बात उस आर्टिकल में मैंने कई स्थानों से लेकर, बहुत सारे रेफरेंस लेकर बताया है मैंने। मधुसूदन सरस्वती ने श्रीमद् भगवत भक्ति रसायन नामक उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने 11 स्टेप बताए हैं। और उसके बाद में और भी कई स्थानों से है। संत निश्चल दास जो हैं विचार सागर, उसमें उन्होंने 5 स्तर बताए हैं अलग अलग। यानी उन्होंने कहा है कि बड़ा सुंदर है, नेगेटिव पोर्शन है, ये भी बहुत अच्छा है कि क्या करें, निराकार का भजन ध्यान करो। अगर निराकार का ध्यान नहीं कर सके तो साकार का ध्यान करो। साकार का ध्यान नहीं कर सकते तो अपने जो निष्काम रूप से कर्म करो। निष्काम रूप से कर्म नहीं कर सकते तो फिर अच्छे काम ही करते रहो। और इतना भी नहीं कर सकते तो तुमको मरना और जीना ही होगा और कुछ नहीं करना होगा। निगेटिव रूप में भी कहा है कई संतों ने, कह रहे भाई थोड़ा सा करो। लास्ट में कहा अगर इतना भी नहीं कर सकते, निष्काम कर भी नहीं कर सकते, उसके बाद में ठीक है तो बुरा काम नहीं करो, शुभ करो। इतना भी नहीं कर सकते तो अरे मूर्ख, तुम मरोगे जियोगे और कुछ नहीं करोगे, आना जाना आवागमन तुम्हारा चलता ही रहेगा। और एक मुसलमान संत ने कहा है, अबू बिन मुबारक ने कहा है कि उनसे बड़ा इंटरेस्टिंग रूप में उल्टा कहा है। उन्होंने कहा है
कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हमारा बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होनी चाहिए, जिससे हम भगवान का चिंतन कर सकें। अगर ये नहीं कर सकते तो शुभ कर्म करो, राइट कंडक्ट करो। यदि भी ये भी नहीं कर सकते तो कभी तुम्हारा एक मित्र, अच्छे मित्र रहो जो तुमको अच्छी सलाह दे सके। तो यह भी अगर नहीं हो तो क्या कहते हैं कि भाई बाबा ऐसे में तुम चुपचाप रहना, बोलना मत। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु ही ठीक है, उल्टा बोला। तो भाई अपने को एक किसी स्तर विशेष पर रखने का प्रयत्न करना जरूरी है, नीचे नहीं जाना। ये नेगेटिव जो प्रोसेस बताई है कुछ संतों ने, उसमें उनका कहना है कि हम जिस स्तर पर बने हुए हैं उससे नीचे न गिरें, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए आवश्यक है कि ऊपर जाने का, ऊपर के स्तर पर रहने का प्रयत्न करें, नहीं तो नीचे जाएंगे ही। जैसा कहते हैं गंगा में अगर दशाश्वमेध घाट के सामने आप नौका में बैठ जाओ और नौके वाले को कहो कि भाई गंगा के घाट में ही यहीं बने रहने दो, यहाँ से अच्छा दृश्य दिखता है, तो वो क्या करेगा? वो क्या नौका चलाना छोड़ देगा? उसको भी नौका फिर भी ऊपर की तरफ चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नौका उसने छोड़ दी तो पानी के प्रभाव से वो नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है ना? तात्पर्य यह है कि एक स्तर पर बने रहने के लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, ऊपर जाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मतलब यह है कि आध्यात्मिक जीवन में ये 3 लिंग, गुदा और नाभि के स्तर से ऊपर उठने के लिए भी प्रयत्न हमेशा करना पड़ेगा। हमेशा अपने को अनाहत चक्र यानी हृदय के चक्र पर रखने का प्रयत्न कीजिए, जिससे मन में बुरे विचार, बुरी वासनाएं न आवें। ये बहुत एक प्रश्न अच्छा है, एक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। ये थियोरेटिकल प्रश्न है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं ये आर्टिकल में आप लोगों को भेज दूँगा।